साईं दीजिए। ओम साईं राम। बापू साहेब बूटी, अब तेरे पैसे हो गए मेरे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे हाथों। बूटी जी, क्या हुआ? ऐसा लगा वो साईं का दिया हुआ चमत्कारी पत्थर। कुलकर्णी जी, आप शीघ्र ही आश्रम का काम शुरू करवाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। हरिओम। बहुत बढ़िया नंदू। तुम बाहर हो गए। बाहर हो गए। कार्तिक, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो? जी साईं। वहां वो बच्चे देख रहे हो खेलते हुए, उनके साथ जाकर खेलो। इससे क्या हो जाएगा? वो तो सब मुझसे बहुत छोटे हैं। मुझ पर भरोसा है ना? तो जाओ, जाकर खेलो उनके साथ। जी साईं। बच्चों में तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम। बुटिया, प्रणाम सर। क्या बात है, परेशान हो? साईं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने जो चमत्कारी पत्थर दिया था वो किसी खतरे में है। मैं वहीं देखने जा रहा था। बुटिया, दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र, निश्चल होता है, लेकिन जीवन में और भी रिश्ते होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब? मीरा तुम्हारे लिए सब कुछ सहती है, हर अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ देती है, लेकिन आई के जाने के बाद तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहां तक तुम ये भी भूल गए कि आज उसका जन्मदिन है। साईं, मेरे दिमाग से उतर गया। ये भी याद नहीं रहा कि उसके जन्मदिन पर हर साल तुम उसके लिए उसकी पसंद का मालपुआ ले जाते हो। मुझसे गलती हो गई साईं।
ये लो बुढ़िया, नागपुर का वही मालपुआ जो नीरा को बहुत पसंद है। धन्यवाद साईं। अब नीरा के पास जाओ और कोशिश करो अतीत को भूलने की, जो हुआ उससे आगे बढ़ने की। राम जी भला करें। कार्तिक, सारी परेशानी भूल गए? हाँ साईं। बस इसी तरह चिंता छोड़ के आज में जियो। राम जी सब ठीक कर देंगे। तब तक ना तो अपने पिता की तरह भविष्य की चिंता में जीने में भलाई है, और ना ही कुछ लोगों की तरह अतीत के दुख में। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो और अपना आज खुशी से जियो। जाओ अब खेलो। प्रणाम साईं। नीरा, नीरा, मैं तुम्हारे लिए नागपुर का मालपुआ लाया हूं। जन्मदिन मुबारक हो। माफ करना, मैं भूल गया था, लेकिन फिर साईं ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारी कितनी उपेक्षा कर रहा हूं। ये मालपुए भी उन्होंने ही भेजे हैं। उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, और मुझे याद है कि तुम आई का भी कितना ध्यान रखती थी। अपने हर जन्मदिन पर मालपुए बनाती थी और पहले आई को खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। आज भी वही करना। आओ, साईं के दिए हुए पत्थर को भोग लगाते हैं मालपुए का। ये पत्थर ऐसा क्यों रखा था? जी, मैं ना सफाई कर रही थी। सफाई करते करते आपकी आवाज सुनाई थी, तो बस गलती से ऐसे ही रख दिया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन ये आई का पत्थर है नीरा, इसलिए मैं जानबूझ के इसे आई की तस्वीर के पास रखता हूं। सफाई के लिए इसको हिलाना हो तो मुझसे कहा करो। सफाई करते वक्त गिर भी सकता है। अब ये साईं का दिया हुआ पत्थर ही मेरी आई है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित रहता हूं। मालपुए तो साईं ने भेजे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बाजार से आते आते साड़ी लेके आया हूं। ये देखो, लो। इतने समय तक मैं आई के दुख में तुम पे ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। और आज कुलकर्णी सरकार ने आश्रम का नक्शा भी दिखाया, बड़ा ही भव्य और सुंदर है। वो आश्रम मेरी आई के नाम पे ही खुलेगा, और कल ही हम उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। तुम गांव में सबको न्योता देना, लेकिन सबसे पहले साईं को। हाँ,
लेकिन किसी को ये मत बताना कि न्योता किस लिए है। मैं भूमि पूजन की तैयारी करने सुबह सुबह ही आश्रम स्थल पर पहुंचूंगा। आज सच में बहुत समय बाद खुशी हो रही है, और ये सब साईं के पत्थर के कारण। इनको इस पत्थर से बहुत लगाव हो चुका है, और फिर ये पत्थर साईं ने दिया था, उनका आशीर्वाद था उसके साथ। अब साईं से ही पूछना होगा कि क्या करूं, क्योंकि इन्हें पता चल गया तो इनका दिल टूट जाएगा। दशा दिशा जीवन की बदले साईं नाम प्रभाव, जब हृदय में नाम तुम्हारा रहे न कोई अभाव। वो पत्थर बिल्कुल एक जैसे, वही आकार, वही भार। मैं इसे साईं के पास ले जाती हूँ, शायद उनके आशीर्वाद से ये पत्थर भी पहले वाले जैसा हो जाए। पाऊं ऐसा रहे बहार। वहनी, बूटी जी दीक्षित वाड़े पे है क्या? मुझे पता चला है कि वो साहूकार है। क्या है ना, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। भाऊ, बूटी जी को तो अभी मैंने दीक्षित वाड़े की तरफ जाते हुए देखा। जी शुक्रिया। इनके लौटने से पहले ये पत्थर वापस उसी जगह रखना होगा, ताकि इन्हें पता ना चले कि साईं का दिया पत्थर टूट गया है। बस आज रात की बात है, कल सुबह सुबह साईं से बात करूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इतने दिनों बाद खुश देखा है मैंने आपको वापस उस दुख से बचाने के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन सावित्री, सावित्री, अरे कार्तिक, अरे अनर्थ हो गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो मैं तो सुबह कुएं पे पानी भरने और कपड़े धोने चली गई थी। आप तो घर पे ही थे ना? अरे मैं बाहर गुसलखाने में नहाने गया था, और जब वहां से लौट के आया तो देखा तिजोरी खाली है। सावित्री, मेरे सारे पैसे चले गए। देखिए, हम पुलिस के पास जाते, जिसने भी चोरी की है वो पकड़ा जाएगा। काटी कहाँ है काटी? मैं गई तब तो यही था। जरूर उसने ये पैसे चुराए होंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ना उसको व्यापार के लिए पैसे देने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने मेरे तिजोरी से पैसे निकाले हैं। वो हमारा बेटा है, चोरी नहीं कर सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ। बाबा, बाबा के बच्चे, ये बता कहाँ गए हमारे तिजोरी के पैसे? कहाँ छुपाए हैं तुमने? बोल जल्दी से। आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा छोड़िए मुझे, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए आपके। बर्बाद हो गया। नहीं, पैसे
मेरा पैसा। धनीराम, साईं, आज मैं तुम्हारे सपने को साकार करने जा रहा हूं। मेरे साथ रहना आई। अहो, दूध पी लीजिए। आज बहुत समय बाद मुझे मेवे खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन आपने तो जानता हूँ, आई मुझे रोज सुबह काजू, बादाम, पिस्ता जैसे मेवे देती थी। पहले आपको मेवे बहुत पसंद थे। रसोई घर में कब जाकर आप सारे मेवे खत्म कर देते थे, पता ही नहीं चलता था। फिर आपने मेवे खाने बंद कर दिए। क्या करता नीरा, आई क्या गई, साथ में मेवों का स्वाद भी लेके गई। लेकिन अब मेरी आई फिर मेरे साथ है, तो अब तो मैं मेवे खा सकता हूँ। जाओ, ढेर सारे मेवे मंगवा लो। हाँ हाँ, मंगवा लूंगी, पर पहले दूध तो पीऊंगा, लेकिन पहले पगड़ी पहनूंगा। इन्हें तो साईं के पत्थर में अपनी आई दिखती थी और उनसे ही पूछ के पगड़ी पहन रहे थे। अगर आज नहीं दिखी तो ये समझ जाएंगे। आप ये लाल पगड़ी पहन लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। लाल पगड़ी अच्छी है, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं कौन से रंग की पगड़ी पहनूं, ये आई मुझे बताए, जैसे पहले बताती थी। आई, आप बताइए ना, कौन से रंग की पगड़ी पहनूं मैं? ये लीजिए, आई बताइए ना, आई बताइए ना। आई, ये तो लाल हो गया। नीरा, तुम्हारी और आई की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। चलो नीरा, मुझे जल्दी से ये पगड़ी पहना दो, भूमि पूजन का समय होने वाला है। ये पत्थर तो दूसरा था, फिर भी इन्हें इसमें रंग बदलते हुए कैसे दिख गया? क्या ये साईं की कोई लीला है मुझे बचाने के लिए? अब मुझे कैसे भी मौका निकालना होगा साईं से बात करने के लिए। समझना होगा कि साईं क्या लीला कर रहे हैं। प्रणाम साईं। क्या हुआ धनीराम, आज फिर वैसा ही सपना देखा तुमने? बहुत बुरा सपना है और मुझे अक्सर आता है। कभी धन चोरी का, कभी कार्तिक के धोखा देने का, और साईं कभी कभी तो ऐसा सपना आता है कि मैं कंगाल हो गया हूँ। भविष्य की चिंता में कब तक अपनी नींद खराब करते रहोगे धनीराम? मैं आज तुम्हें वही बताने आया हूँ। जो सपना तुमने देखा वो होने वाले अनर्थ का संकेत नहीं है। ये तो तुम्हारे मन का डर है, जिसे तुम दिन रात पोषित करते रहते हो। भविष्य के लिए जो भय है तुम्हारे मन में, और ये भय भी कितना अजीब होता है। कभी सोचा है धनीराम? भय उसका होता है जो हुआ नहीं है, और जो हुआ नहीं है वो कल्पना है, मनुष्य के अपने मन की उपज, और वो उसी उपज से डर जाता है। जब भविष्य के बारे में सोचना ही है तो अच्छे परिणाम
अच्छा भविष्य क्यों नहीं सोचता है मनुष्य? क्योंकि तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा मन तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा। तो फिर अच्छे विचारों की दिशा में क्यों ना बढ़ा जाए? धनीराम, आज तो ये डर काल्पनिक है, लेकिन अगर तुमने अपने डर पे काबू नहीं पाया तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपने से भी बुरा हो सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.